सभी बंधुओं को सादर नमस्कार। एस्ट्रो आचार्य चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, सूर्य देव को अर्घ्य देने के बारे में हमारे अनेकों बंधुओं ने विधान जानने की इच्छा व्यक्त की है। इसी क्रम में मैं आपको आज सूर्य देव के बारे में पूर्ण जानकारी देने के साथ अर्घ्य देने की पौराणिक विधि विस्तृत रूप से बताऊंगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। बंधुओं, पंच देवताओं में सूर्य भगवान का 5वां स्थान है। प्रथम गणेश, द्वितीय शिव, तृतीय विष्णु, चतुर्थ दुर्गा और पंचम सूर्य देव हैं। नवग्रह में सूर्य का पहला स्थान है। वेदों के अनुसार सूर्य को आत्मा की संज्ञा दी गई है और आरोग्य के देवता के रूप में स्थान प्राप्त है। सूर्य को तारों का जनक माना जाता है। यह कभी बकरी नहीं होते। यह पिता का प्रतिनिधित्व करते हैं और ग्रहों में राजा हैं। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के मुख से प्रथम ओम शब्द निकला, जो सूर्य के तेज रूपी सूक्ष्म रूप था। फिर ब्रह्मा जी के 4 मुखों से निकले 4 वेद भी ओम में एकाकार हो गए। यह वैदिक तेज ही आदित्य हैं, जो विश्व का अविनाशी कारण है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर सूर्यदेव ने अपने महातेज को स्वल्प तेज में धारण कर लिया। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र मारीच और मारीच के पुत्र कश्यप का विवाह प्रजापति दक्ष की कन्या आदित्य से हुआ। आदित्य के गर्भ से सूर्यदेव ने पुत्र के रूप में जन्म लिया। ऋग्वेद में सूर्य को चक्षो सूर्यो जायत कहा गया है, अर्थात सूर्य ही नेत्र हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में तो सूर्य को परमात्मा स्वरूप माना गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य परक ही है। सूर्योपनिषद में सूर्य संपूर्ण जगत की सृष्टि व पालनहार बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव की 2 पत्नियां विश्वकर्मा पुत्री संज्ञा और दूसरी छाया हैं। 2 पुत्र हैं, संज्ञा से यमराज और छाया से शनिदेव हैं। सूर्य देव की बहन छठ मैया हैं, जो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। ज्योतिष में सूर्य राजा माना गया है। सूर्य के रथ में 7 घोड़े हैं, जो विभिन्न रंगों के हैं, जो एक पहिए का रथ है और जिसके सारथी अरुण हैं। ये 5वीं सिंह राशि के स्वामी हैं। नक्षत्रों में उत्तरा फाल्गुनी, कृतिका और उत्तराषाढ़ा के स्वामी हैं। सूर्य पुरुष जाति, क्षत्रिय वर्ण, मेष में 10 डिग्री के उच्च और तुला में 10 डिग्री के नीच के होते हैं। स्वराशि सिंह में 0 से 10 डिग्री तक मूल त्रिकोण के माने जाते हैं। इनकी विंशोत्तरी दशा 6 साल की होती है। सूर्य का अयन 6 माह होता है और इनका रत्न माणिक है। अब प्रश्न ये है, अर्घ्य किसे देना चाहिए? बंधुओं, सूर्य उपासना में सूर्य को अर्घ्य देना एक प्रमुख उपासना माना गया है, क्योंकि सूर्य देव अर्घ्य से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अर्घ्य सूर्य देव को अत्यंत प्रिय है। प्रश्न यह भी है, क्या सूर्य को अर्घ्य केवल तभी देना चाहिए जब कुंडली में सूर्य नीच, शत्रु क्षेत्री, पाप दृष्टि आदि हो? तो इसका उचित जवाब यह है कि सूर्य को अर्घ्य प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा देना श्रेयस्कर रहता है। इसका प्रत्यक्ष लाभ भी होता है। मेरे संज्ञान में अनेक ऐसे प्रकरण आए हैं जहां सूर्य के बहुत श्रेष्ठ स्थिति में थी और जातकों द्वारा लगातार सूर्य को अर्घ्य देने से उनका स्वास्थ्य, सम्मान, पद में लगातार उन्नति हुई। उनका पराक्रम, तेज, वाणी लगातार अच्छा होता गया और आज श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। निष्कर्ष यह है कि सूर्य भगवान को अर्घ्य हमेशा देना ही लाभप्रद रहता है। अर्घ्य देने का समय शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय के समय ही अर्घ्य देना चाहिए, क्योंकि सूर्योदय के 3 घड़ी 2 घंटे तक अर्घ्य अवश्य दे दें। यदि फिर भी विलम्ब हो जाए तो 3 अर्घ्य के साथ चौथा अर्घ्य प्रायश्चित अर्घ्य के रूप में दें और प्रत्येक अर्घ्य के बाद एक प्रदक्षिणा करें। अर्घ्य कहाँ देना चाहिए? शास्त्रों के अनुसार जलाशय, नदी के किनारे अर्घ्य देने का विधान है। यदि नदी तालाब न मिले तो कहीं भी अर्घ्य दिया जा सकता है। बस अर्घ्य वाले स्थान को पहुंचकर साफ सुथरा कर लें। अर्घ्य देने के लिए यदि संभव हो तो सूर्य के सम्मुख मुख करके अर्घ्य दें।
यदि सूर्य दर्शन न भी हों तो पूर्व की ओर मुख करके अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देने की जो विधि है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सूर्योदय के समय स्नानादि से निवृत्त होकर धुले कपड़े पहने पूर्व दिशा की ओर मुख कर यदि नदी तालाब में अर्घ्य दे रहे हैं तो दोनों हाथों की उंगली से सूर्य भगवान का 3 बार अर्घ्य दें और प्रत्येक अर्घ्य के बाद एक प्रदक्षिणा करें। शास्त्रों में लिखा भी है, कराभ्याम तोय मादाय गायत्रा चाविमंत्रितम आदित्याविमुक्तिष्ठिम स्त्री क्षेत्र संभयोदयो, अर्थात दोनों हाथों में जल लेकर गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित कर सूर्य भगवान के सम्मुख 3 बार अर्घ्य देना चाहिए। बस अर्घ्य देते समय अंगूठे का स्पर्श तर्जनी पहली उंगली से न हो। यदि घर में, मंदिर में या घर में अर्घ्य दे रहे हैं तो तांबे के लोटे में जल लेकर जल में लाल चंदन या रोली, अक्षत व लाल पुष्प डालकर पूर्व की दिशा में मुख करके सूर्योदय काल में 3 बार अर्घ्य दें। प्रत्येक अर्घ्य के बाद एक बार प्रदक्षिणा करें। लोटे में भरे जल से ही 3 बार अर्घ्य दें। बार बार लोटे में जल भरने की आवश्यकता नहीं है। अर्घ्य हाथ में जल से भरा लोटा लेकर सूर्य भगवान की ओर थोड़ा झुककर अर्घ्य देना चाहिए। लोटे में अंगूठे का स्पर्श नहीं होना चाहिए। अर्घ्य के जल गिरने के लिए एक थाली रख लें और उसी में अर्घ्य दें और अर्घ्य का जल अपनी आँखों मस्तक में स्पर्श करके गमले में डाल दें। ध्यान रखें, अर्घ्य का जल तुलसी वृक्ष या तुलसी के गमले में न डालें और न ही कभी तुलसी के गमले में अर्घ्य देना चाहिए। वह अर्घ्य के छींटे आपके पैरों पर भी न पड़ें। अब बंधुओं, अर्घ्य देते समय मंत्र क्या जपना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप गायत्री मंत्र ओम भूर्वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् पढ़कर अर्घ्य दे सकते हैं। दूसरा, आप सूर्य गायत्री मंत्र ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्ना सूर्यो प्रचोदयात् को भी पढ़कर अर्घ्य दे सकते हैं। तीसरा सूर्य मंत्र ओम ऐहि सूर्यदेव सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपाय माम भक्त्या गाढ़ार्थ दिवाकरा को भी आप पढ़कर अर्घ्य दे सकते हैं। चतुर्थ मंत्र अर्घ्यम ग्रहण देवेश गंध पुष्पाक्षतय सह करुणाम कुरु में देव गाढ़ार्घ्यम नमोस्तुते। आप इस मंत्र को पढ़कर भी अर्घ्य दे सकते हैं। यदि संस्कृत में मंत्र का उच्चारण आप न कर पाएँ तो सूर्य भगवान के 12 नाम ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः भी जपकर अर्घ्य दे सकते हैं। बंधुओं, कोई भी एक मंत्र का आप चयन कर लें, उसको आप पढ़कर अर्घ्य दे सकते हैं। बंधुओं, प्रश्न ये है कि सूतक काल में अर्घ्य देना चाहिए कि नहीं। शास्त्रों में विधान है कि मृत्यु या जन्म का सूतक लगने पर देव पूजा वर्जित है, लेकिन सूर्य अर्घ्य दिया जा सकता है। मानसिक अर्घ्य तो कम से कम दिया ही जा सकता है। बंधुओं, सूर्य अर्घ्य क्यों देना चाहिए, इसके क्या लाभ हैं। अर्घ्य से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। रोगों, विशेषकर नेत्र, हृदय, गंजापन जैसे रोगों का निदान भी संभव है। पिता राज्य से संबंध अच्छे होते हैं। पराक्रम, यश, उन्नति, पद, शिक्षा, वाणी, तेज बढ़ता है। बंधुओं, आज मैंने सूर्य को अर्घ्य देने की शास्त्रोक्त विधि आपको बताई। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। साथ ही जिन बंधुओं ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे विनम्र अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे हमारे प्रत्येक वीडियो की जानकारी तत्काल आपको मिलती रहे। सभी को सादर नमस्कार, धन्यवाद।